अरे गई छूटी शंभू की तारी है और देखी नानी अगारी है। गई छूटी शंभू की तारी है और नागिनी देखी अगारी है। भोला से गिरा सुनाई है तब। तो भोले बाबा की समाधि टूटी तो नागिनी सामने खड़ी थी। भोले बाबा की आंखें एकदम स्वर्ग लाल। नागिनी कांपने लगी। क्या बात है, मैं तो तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, चरणों से जाती हूँ। भोले बाबा कहने लगे सेवा के बारे में, पूजा के बारे में क्या जानी। और अरे तूने मेरी सेवा नहीं की है, बल्कि मेरा अनादर किया है। ऐसे बेलपत्री चढ़ा करके तूने बार बार से बेलपत्री नागिनी मुँह पे गए चढ़ाई और बात से बेलपत्री नागिनी मुँह पे गए चढ़ाई और ताई से बिटिया मतो पे बड़े नाराज तो पे मेरी लली मरो तो मिले दो भरतार। छोटी सी गलती बनी है तो पे हम ताई से भय नाराज। छोटी सी गलती बनी है तो पे। भोले बाबा कहने लगे कि वो पूजा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, हमने हमारा अनादर किया है। बात से बेलपत्री चढ़ा कर तुझे मरा पति मिलेगा। नानी कहने लगी है जो तुमने दिया वो मुझे सिखा। मेरे जिंदगी के सब अरमान भूल हो गए। अरे तो न मात को लाल पर मरे दिन काल दियो समझाई। मेरी कौन माँ का लाल जो बिना काल के मर जाएगा। मरे भय पति को भोला कैसे मैं जियाऊं। मरे भय पति को मैं भोला कैसे अरे जियाऊं। कौन सी बूटी पिलाऊं रे जब पति में जिंदा कर पाऊं। महाराज के भोला कहन लगे समझाई। दिल में धरिए धीर नागिनी भोले समझाई। तू दिल में धरिए धीर। कहने लगी कौन सी माँ का लाल जो बिना काल के मर जाएगा और मैं कैसे जियाऊंगी। जो तुमने दिया वो मुझे स्वीकार है, लेकिन सुनी शंकर की बात भरे जल नैन गिरा उच्चारी। और बार बार शंकर के चरण में रही है शीश झुकाई। और मेरी खबर तुम ले हुए देवपति भोला। और कैसे मरे भय पति को हम जिंदा ले बनाई। कहने लगी मैं मरे भय पति को कैसे जियाऊंगी, बता दो मुझे। भोले बाबा कहने लगे बेटी, जो हसनापुर के महाराज पांडु हैं उनका पुत्र भीम, वो तुम्हारा पति बनेगा। और तुम्हारी सास
अरे कुंती है सास तुम्हारी, अरे कुंती है सास तुम्हारी, बाने बान बुलाई ले कुंवारी। अरे बाने बान बुलाई ले कुंवारी, बने कुंवारे पे कन्हैया को जाइलो है सुनु नागिनी री। बने कुंवारे पे ललाय को जाइलो है सुनी नागिनी री। बने ओ मिन्नी गजब हुई गो भारी, ओ विनय गजब हुई गो भारी, गजब हुई गो भारी। तोनी की बदरिया छाई रही है तेरी सासुली में। कहने लगी तुम्हारी ससुर का नाम है पांडु और तुम्हारी सास का नाम कुंती है, जिन्होंने कुंवारे पर एक पुत्र को जन्म दिया था। इतनी बात सुनकर के अलमदे कहने लगी भोले बाबा, जब कुंवारे पे उसने एक पुत्र को जन्म दिया तो ऐसी औरत के बेटे की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रह कर के बिताऊं। भोले बाबा कहने लगे सुन, तू पागल है, शायद तुझे नहीं मालूम। अरे भानुमंत से कुमर, भानुवंश से कुमर, करण एक कुंती ने जायो। बेटी भानुमंत से कुमर, करण एक कुंती ने जायो। बाई दो गंगा में बहाई ब्याई, तब पंड भूप लायो। अरे उमरी थी कुंती की बारी, अरे उमरी थी कुंती की बारी, और लगो भूप को श्राप हुई गई काया सब कोड़ी। कहने लगे उस पुत्र को गंगा में बहा दिया और पंड भूप से विवाह करके ले आते हैं, लेकिन राजा को श्राप लग गया। बताया तो ये जाता है कि एक दिन महाराज पंड शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में हिरन हिरनी मैथुन कर रहे थे। राजा ने हिरन के बाण मारा, हिरन खत्म हो गया। तब हिरनी ने श्राप दे दिया, मैं अपने पति से मिल रही थी लेकिन तूने मेरे पति को मार दिया। तू भी जब अपनी पत्नी के सेजों पर चढ़ा गया उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप दिया था। राजा पंड को श्राप लग गया। वो अरे कही रही कुंती तब बानी, और आज्ञा तेरी होई बंसु में त्यारो देई चलाई। अरे कही रही कुंती तब बानी, आज्ञा तेरी होई बंसु त्यारो में चलवाऊं। सलाह जब उन से लई लई है। जब कुंती ने कहा है कि मैं तुम्हारा वंश चलवाऊं अगर तुम्हारी आज्ञा हो, तो जिस समय आज्ञा मिली है। अरे के कुंती ने धर्म बुलाई ले, करी रति उन के संग में युधिष्ठिर जाइलो है। फेरी पवन बुलबाइलो है, और तासे जन्मो भीम सुनो आगे बतलावे। अरे फेरी इंदुर बुलबाइलो है रे, फेरी इंदुर बुलबाइलो है, और ताको जन्मो अर्जुन जो जग को विजय करैया। फेरी इंदुर बुलबाइलो है,
ताको जन्मो अर्जुन जो जग में विजय करैया। धर्मराज को बुलवाया, उससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ और पवन देव को बुलाया, जिससे भीम हुए, और तिब्बत के राजा इंद्र को बुलाया, जिससे अर्जुन हुए। और माधुरी रानी थी दासी, हाँ माधुरी रानी जो दूजी, और अत्ता से नकुल भय। जब ये 3 पुत्र हो चुके हैं कुंती के द्वारा, तो दूसरी रानी माधुरी कहने लगी, बहन मुझे भी कोई मंत्र दे दो, जिससे, क्योंकि तुमने दुर्वासा से मंत्र लिया है, मुझे भी मंत्र दे दो, उससे मेरे भी एक पुत्र हो जाए। तो एक मंत्र उन्हें दिया है अश्विनी कुमार को बुला करके, जिससे नकुल हुए हैं। और सहदेव राजा पांडु के असली बिंद से हुआ था। दोस्तों, पांडु का ये नियम था कि वो सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन नहीं किया करते थे। एक दिन सूर्य अस्त हो गए तो रानी सोचने लगी कि आज राजा भूखे ही सो जाएंगे, इसलिए कोई ऐसी रास्ता सोचो जिससे उन्हें भोजन करवाया जाए। तो रानी माधुरी कहने लगी, ठीक है, तुम भोजन लेकर के अटा पर चढ़ो और मैं अटा पर बाहर खड़ी रहूँगी, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी जो उसके प्रकाश से दिन हो जाता था। आज भोजन लेकर के पहुंची है रानी माधुरी, अटा पे खड़ी है। राजा ने सोचा कि अभी तो दिन है, भोजन किया, और भोजन करने के बाद में राजा अपने दरबार में चले गए। और रानी माधुरी जैसे नीचे उतरी, राजा दरबार में पहुंचे तो अंधेरा हो गया। मंत्री से पूछा, मंत्री अभी दिन था, ये अंधेरा कैसे हो गया? मंत्री कहने लगा, श्रीमान क्षमा करना, रात हुए 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तो दिन था, छत पे सूरज था। तो कहा है कि वो तुम्हारी रानी माधुरी थी। तो माधुरी के बारे में सुना कि वो इतनी सुंदर है। उसी समय राजा माधुरी के महलों के लिए चले हैं, और माधुरी ने जिस समय देखा है महाराज पांडु को आते हुए, तो कहने लगी, महाराज रुक जाओ, बड़ी ठहर जाओ। माधुरी रानी यूं कहे, पिया प्रेम से बतलाइले, और हाथ बदन पे मति धरे, पिया दूरिय से मन समझाइले। माधुरी माधुरी रानी कही रही है, पिया प्रेम से बतलाइले, हाथ बदन पे मति धरे, पिया दूरी से मन को समझाइले। कहने लगी, महाराज वहीं खड़े हो जाओ। आंगन से चीख करके कहने लगी, महाराज वहीं खड़े हो जाओ, मेरे पास में मत आना, तुम्हें श्राप है। अरे सेज पे सेजरिया के संग सोई, वो तेरी किस्मत में है नाई, और जो सोई गो सेजन पे, तो तेरो होई यहाँ अंत काल, जो सोई गो सेजन पे। कहने लगी, तुम्हें श्राप लगा है, तुम सेज पे सोओगे तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन राजा ने कोई बात नहीं मानी। राजा आगे बढ़े और